जय श्री राम। सभी भक्त श्रद्धालुओं को आज का मनुष्य अहंकार, अभिमान, किसी को शरीर का अभिमान है, किसी को सुंदरता का अभिमान है, किसी को धन दौलत का अभिमान है, किसी को पद प्रतिष्ठा का अभिमान है। लेकिन ये सारे अभिमान उस परम पिता परमात्मा के सामने व्यर्थ है। इनमें से कोई भी अहंकार, अभिमान वो परम पिता परमात्मा स्वीकार नहीं करता, क्योंकि रामायण जी में एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है महाराज सुतीक्षण जी की। अगर अभिमान करना है तो उनकी तरह कीजिए। बहुत ही सुंदर कथा है महाराज सुतीक्षण जी महाराज की। अस्य अभिमान जाय नहीं भोरे, अस्य अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जब प्रभु रामचंद्र जी माता सीता, भैया लखन सहित सुतीक्षण जी महाराज से मिलते हैं तो सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, एक अभिमान मेरा कभी न जाए, ऐसा आशीष दो। तो भगवान राम सोचते हैं कि मेरे पास आने के बाद हर मनुष्य, हर प्राणी ये मांगता है कि प्रभु मेरे अंदर का अभिमान चला जाए, अहंकार चला जाए। ये भक्त अजीब है जो कह रहा है मेरा अभिमान न जाए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज पूछते हैं, कौन सा अभिमान? तब वो ये चौपाई कहते हैं, अस अभिमान जाए नहीं। हे प्रभु, मेरा ये अभिमान कभी नहीं जाए कि मैं रघुपति का सेवक हूँ और रघुपति पति मोरे। रघुपति मेरे पति है। इस सृष्टि, इस संसार में जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो इसी अभिमान के साथ जीते हैं कि रघुपति, अवधपति, ब्रजपति, उमापति मेरे पति हैं और मैं उनका सेवक हूँ। और ये अभिमान जिस दिन हर मनुष्य, हर प्राणी के अंदर आ गया तो बकाया के जितने भी विकार हैं, अभिमान हैं, अहंकार हैं, वो मिथ्या साबित हो जाएंगे और अपने आप ही नष्ट होने लगेंगे। क्योंकि जब प्रभु का वास हृदय में होता है तो कुरीतियाँ, बुराइयाँ, ये सारी चीज़ें हृदय से बाहर चली जाती हैं। और मनुष्य को चाहिए कि वो इसी अभिमान के साथ जिए, अन्य किसी और अहंकार या अभिमान को अपने हृदय में ना आने दे। क्योंकि ये सारी माया उस परमपिता परमात्मा की ही दी हुई है। शरीर है वो भी नश्वर है, धन है वो भी नश्वर है, सुंदरता है वो भी नश्वर है, पद प्रतिष्ठा है वो भी नश्वर है। इनका कुछ पता नहीं कब ये विनाश की तरफ बढ़ जाएं और कब ये नष्ट हो जाएं। इसलिए भक्ति शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हर पद भूतपूर्व हो जाता है, लेकिन भक्त का पद ऐसा है जो कभी भूतपूर्व नहीं होता, वो अभूतपूर्व है। चाहे जितने ही युग बीत जाएं, वर्ष बीत जाएं, लेकिन भक्त हमेशा अभूतपूर्व ही रहता है। कभी किसी भक्त के बारे में आपने सुना है कि वो भूतपूर्व भक्त थे? नहीं सुना है। और पद वालों के प्रति भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व प्रधानमंत्री,
तो पद भूतपूर्व हो सकते हैं, लेकिन भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होते। इसलिए हर मनुष्य को, हर जीव को अपने हृदय में भक्ति महारानी को विराजमान करना चाहिए। और जिस दिन भक्ति महारानी विराजमान हो गई, उस दिन वो परमपिता परमात्मा आपसे क्षणिक भी दूर नहीं रहेगा। इसलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय जय सिया राम, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय गुरुदेव भगवान। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।